हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने हम एक नई स्टोरी लेके हाजिर हैं। स्टोरी का नाम है अनकही मोहब्बत। जी हाँ, स्टोरी का नाम है अनकही मोहब्बत। तो ये स्टोरी एक लड़की की है जो यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, भदोही से। लड़की का नाम है अनीशा। अनीशा की स्टोरी है ये, अनीशा ने मेरे साथ शेयर किया है, जो कि मुझे आप तक पहुंचानी है। ये भी एक रियल स्टोरी है और आप लोगों को सुन के फिर से शायद हंसी आए। ये स्टोरी मेरे किसी बहुत ख़ास इंसान की है। मैं ये तो नहीं बता सकती कौन है, लेकिन बहुत ही ख़ास है जो भी है। तो ये स्टोरी अनीशा की है। अनीशा की फैमिली में उसके मॉम, डैड, ग्रैंडफादर और उसका एक बड़ा भाई होता है। अनीशा देखने में बहुत सुंदर होती है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी आंखें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे होते हैं। सबसे खूबसूरत आंखें, नशीली, ऐसा लगता है जैसे कितने जामों का नशा उसकी आंखों में है। तो अनीशा जो होती है बहुत प्यारी होती है, मॉम डैड की दुलारी होती है। वो भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी मॉम से सबसे ज़्यादा करती हैं। तो जितना वो अपनी मॉम से प्यार करती हैं उतना ही अपने फादर से डरती हैं। और रही बात भाई की, तो भाई से तो जैसे हम सबकी होती है, कभी प्यार, कभी तकरार, लड़ाई झगड़े बेशुमार, हर भाई बहन जैसे। ऐसे ही अनीशा की भी लाइफ होती है, बहुत ही नॉर्मल रूटीन की लाइफ होती है उसकी। सुबह उठना, ब्रेकफास्ट, लंच, घूमना दोस्तों के साथ, अपने स्टडी कंप्लीट करना, ये सारी रूटीन लाइफ उसकी चल रही होती है। बहुत ज़्यादा शरारती, लेकिन दिल से उतनी ही मासूम। अनीशा पूरे दिन अपने घर में ही होती है, अपनी मॉम के साथ, उनके साथ काम कराना, पापा के साथ बैठ के गपशप करना, भाई के साथ मस्ती करना, यही उसकी लाइफ होती है। बहुत ही सुलझी हुई, लेकिन बहुत ही शरारती। हालांकि घर में दुलारी होती है और सबसे छोटी होती है, तो शरारत तो बेशक कूट कूट के ही भरी होगी। छोटे लोग तो वैसे भी शरारती होते हैं। इस तरह से उसकी डेली रूटीन की लाइफ चल रही होती है। अपनी मन मर्जी का सब कुछ कर रही होती है, अपने दोस्तों से बातें करती है। उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब अपनी फर्दर स्टडी के लिए वो सोच रही होती है कि फर्दर स्टडी कहाँ से करनी है। तो एक दिन अनीशा अपने घर में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि उसे आगे की स्टडी के लिए कहाँ जाना है, कहाँ से स्टडी करनी है, क्या स्टडी करनी है। अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा थिंक कर रही होती है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। और ये सोचते सोचते वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और उनसे डिस्कशन करती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब उसे कुछ सजेशंस देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें जो स्टडी करनी है उसके लिए तुम देहरादून चली जाओ। देहरादून इज़ बेस्ट प्लेस फॉर योर स्टडी। तो तुम देहरादून जाके ये आगे की स्टडी कंप्लीट कर सकती हो।
तो अनीशा के भी दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि हाँ मुझे देहरादून जाना चाहिए, और वो अपना लैपटॉप ओपन करती हैं और उस पर सर्च करने लगती हैं। उन्हें जो कोर्स करना होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ सर्च करती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें ढूंढती हैं, कॉलेजेस वगैरह ढूंढती हैं, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। और वो सब कुछ उसमें सर्च करने के बाद वो एग्री हो जाती हैं और अपने फ्रेंड से कहती हैं कि ठीक है मैं देहरादून ही जाऊंगी स्टडी करने के लिए। तो उसके फ्रेंड कहते हैं इसके लिए तुम्हें अपनी फैमिली से बात तो करनी पड़ेगी ना। तो अनीशा का दिमाग एकदम से चकराता है और कहती है हाँ बात तो करनी ही पड़ेगी, बिना बात किए तो नहीं जा सकते। बट पापा से बात करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, सीरियसली डिफ़िकल्ट है। पापा अगर एग्री नहीं हुए तो तब क्या करेंगे। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं एक बार बात तो करना, अभी से क्यों हार मान रही है, बात करके देखो क्या पता एग्री हो जाए। ज़रूरी थोड़ी है कि वो एग्री ना ही हो सकता है ना एग्री हो जाए। तो सब उसे मोटिवेट करते हैं काफ़ी, लेकिन वो बहुत डर रही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना प्यार वो अपने पापा से अपनी मॉम से करती है उतना ही वो अपने फादर से डरती हैं। तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो जाके अपने स्टडी के लिए आगे बात कर सकें अपने घर में। खैर उनके फ्रेंड्स उन्हें बहुत समझाते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, तब जाके उनके दिमाग में आता है और वो कहते हैं ठीक है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात कर पाऊँ और उन लोगों को मैं मना पाऊँ। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती हैं। उसके बाद वो अपना वही रूटीन वर्क करने लगती हैं, मन में सोचने लगती हैं, एक प्रेजेंटेशन भूमिका तैयार करने लगती हैं कि घर में कैसे बात करनी है, कैसे इस बात को रखूँगी कि मुझे आगे की स्टडी के लिए देहरादून जाना है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे सब। काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं और यही सब सोचते सोचते घर के काफ़ी काम भी बिगाड़ देती हैं, काफ़ी कुछ नुकसान भी कर देती हैं। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि क्या रही हो अनीशा आज तुम, हाँ दिमाग कहाँ है तुम्हारा, क्या कुछ सोच रही हो क्या, सारे काम बिगाड़ती जा रही हो, हटो तुम मैं खुद कर लूँगी जाओ यहाँ से। तो अनीशा कहती है नहीं मॉम मैं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा कुछ सोच रही थी इस वजह से, सॉरी ना, अब इतना क्यों हो रही हो गई गलती, गलती तो सबसे हो जाती है ना, तो अब इसमें इतना क्या भड़कना। तो उसकी मॉम कहती है अरे लेकिन तुम्हें हुआ क्या है ये तो बताओ। तो कहती है मॉम कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ सोच रही थी। अब क्या सोचने पे भी टैक्स है क्या, सोच तो सकते ही है ना, सोचने में थोड़ी ना कुछ लगा हुआ होता है, तो सोच तो सकते ही हैं, सोचने में क्या जा रहा है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा तुम्हें जो करना है करो लेकिन मेरी किचन से हटो, किचन का काम नहीं बिगाड़ना तुम्हें। तो ये कह के वो अनीशा को वहाँ से हटा देती हैं। अनीशा आके अपने रूम में लेट जाती हैं और सोचने लगती हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे। इसी तरह सोचते सोचते रात हो जाती है, डिनर भी रेडी हो जाता है और डाइनिंग टेबल पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ बैठते हैं डिनर के लिए। सबके लिए डिनर सर्व करके अनीशा भी वहाँ बैठ जाती है डिनर करने के लिए और सोचने लगती है कि कैसे शुरुआत करूँ, कैसे अपने मन की बात कहूँ, कैसे पापा को मनाऊँ। और इसी उधेड़बुन में वो प्लेट में चम्मच घुमाती रहती हैं। तभी उनका भाई बोलते हैं कि क्या कर रही हो तुम, खाना नहीं खाना क्या, खाली स्पून घुमा रही हो, हुआ क्या है। तो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो सब लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी बहुत हिम्मत करने के बाद, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद अनीशा हिम्मत करती है और कहती है कि मुझे ना सबसे कुछ बात करनी है। तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो कहती है एक्चुअली ना मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ना आगे की स्टडी करनी है,
तो उसके फादर बोलते हैं यार ऑफ कोर्स करो, किसने मना किया है तुम्हें जो स्टडी करनी है करो। तो अनीशा खुश हो जाती है और उसके फादर बोलते हैं बताओ कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कल करवा देते हैं तुम्हारा एडमिशन, बस तुम बोलो। तो अनीशा बोलती है पापा मेरे को देहरादून जाना है स्टडी के लिए, और मुझे ये स्टडी करनी है और इसके लिए मुझे देहरादून जाना है। देहरादून की बात सुन के अनीशा के पापा और ग्रैंडफादर मतलब दादा काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। तो कहती है हाँ मुझे बाहर जाना है आगे की स्टडी के लिए। तो उसके पापा बोलते तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या बोल क्या रही हो तुम, हाँ मतलब ऐसे कैसे घर से दूर तुम्हें स्टडी के लिए भेजते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। तो अनीशा बोलते तो इसमें क्या हो गया पापा, मैं कौन सा अकेले जा रही हूँ, कितनी लड़कियाँ तो जाती हैं ना स्टडी के लिए, तो मैं चली जाऊँगी तो क्या हो जाएगा इसमें। तो उसके पापा बोलते हैं पागलों वाली बातें बंद करो ठीक है, बाहर स्टडी के लिए हम तुम्हें नहीं भेज सकते, तुम्हें जो स्टडी करनी है यहीं पे करो। तो अनीशा बोलती है यहाँ अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, छोटा सा तो ये शहर है, इस यहाँ के कॉलेजेस के डिग्री की कोई वैल्यू भी होगी, मुझे बस बाहर जाना है स्टडी करने के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके पापा साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है, जो स्टडी करनी है यहाँ पे करो, स्टडी करने के लिए मना नहीं है, जो पढ़ाई करनी है जो एजुकेशन लेनी है यहाँ से लो, हम बाहर नहीं भेज सकते। तो अनीशा काफ़ी निराश हो जाती है, उसको लगता है कि उसके सपने पूरे होने से पहले ही टूट रहे हैं और इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो सारी उम्मीदें छोड़ने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने फ्रेंड की कही हुई बात याद आती है कि जब तक कोशिश करना ख़त्म ना हो जाए, जब तक तुम्हारी हिम्मत दम ना तोड़ दे, तब तक कोशिश करती रहना। तो अनीशा भी फिर अपने फादर से बोलती हैं कि मुझे स्टडी करने के लिए देहरादून ही जाना है। लेकिन उसके पापा डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं और कहते हैं नहीं जाना है और ये मेरा लास्ट डिसीजन है, बहुत हो गया, हम अकेले तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकते हैं, कितने लाड प्यार से हमने तुम्हें पाला है और अब उठा के तुम्हें कहीं और भेजते हैं स्टडी के लिए, ऐसा तो नहीं होता है ना, तुम्हें जो सोचना है जो समझना है समझो, लेकिन जो पढ़ाई करनी है जो कुछ करना है यहाँ से करो ठीक है। और ये कह के उसके फादर डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं। अनीशा को बहुत बुरा लगता है और वो फिर भी अपनी ज़िद पे अड़ी रहती है। वो भी डाइनिंग टेबल से उठती है तो उसकी माँ मुझसे बोलती हैं डिनर तो फिनिश करो, कहती है मुझे कुछ नहीं खाना है, और वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है। अपने भाई और मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मनाइए ना पापा को और दादा को, प्लीज़ मुझे आगे की स्टडी करने के लिए वहाँ भेज दीजिए ना, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग क्या चाहते हो, मैं अपने सारे ख्वाब ऐसे ही टूट जाने दूँ? पूरे होने से पहले उन्हें ख़त्म होने दो। वैसे तो पापा कहते हैं कि तुम जो कहोगी करेंगे, जितना पढ़ना होगा हम पढ़ाएंगे, तुम्हारी हर ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। तो अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों नहीं मुझे खुले आसमान में उड़ने देते। और ये क्या बोला है उन्होंने कि मैं सबसे छोटी हूँ, घर में सबसे लाडली हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं भेजना चाहते हैं। अरे जब तक मैं गिरूंगी नहीं तब तक उठूंगी कैसे, चलना कैसे सीखूंगी। अगर हर वक्त आप लोग मुझे अपनी पनाह में रखोगे तो मुझे दुनियादारी कैसे समझ में आएगी, कैसे आगे बढ़ूंगी मैं। मुझे क्या कुएं का मेंढक बना के रखना है क्या, वही बना दो, शुरू से आज तक वही तो बना रखा है बस। मुझे मेरे मन की कुछ करने ही मत दो, आगे लाइफ में भी मैं कभी कुछ ना कर पाऊँ। ये तो कोई बात नहीं होती है ना मॉम, प्लीज़
प्लीज़ पापा को मनाइए ना, प्लीज़। और मुझे नहीं पता, जाके उनसे बात कीजिए, अदरवाइज़ मुझसे भी मत कीजिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मुझे खाना भी नहीं खाना, चाहे जो हो जाए। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खाओ। और तुम्हें अपने पापा और दादा का पता है वो लोग नहीं मानेंगे। तो कहती है मुझे नहीं पता मॉम, आप चाहोगी तो मना लोगी। भैया भी तो बाहर जाते हैं ना जॉब करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो मेरे लिए क्यों नहीं? वैसे तो हमारे यहाँ लड़का लड़की एक जैसे हैं, कोई परहेज़ नहीं है। फिर अब क्या हो गया? मुझे मम्मी स्टडी के लिए देहरादून जाना है तो जाना है, बस मुझे नहीं पता। तो आप मुझे बस करो से भी करके भेजिए स्टडी के लिए, आप जाके बात कीजिए, नहीं तो मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं। उसकी मॉम फिर कहते हैं प्लीज़ खाना तो खा लो ना, फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है हम बात करेंगे। तो कहती नहीं, पहले जाके आप पापा को मनाइए, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं खाना पीना, जाके पहले पापा को मनाइए, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। और ये कह के अनीशा वहाँ से उठ के चली जाती हैं। उसके भाई और मम्मी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कैसे मनाएंगे, इस लड़की की जिद कैसे पूरी करेंगे। उसका भाई बोलता है कि मैं बात करता हूँ अनीशा से एक बार। तो कहती है कोई फ़ायदा नहीं, वो बहुत ज़िद्दी है, तुम्हें पता है। तो उसका भाई कहता है फिर क्या करें, इस तरह तो ये लड़की परेशान हो जाएगी। फिर दिक्कत क्या है मम्मी, अगर वो स्टडी के लिए बाहर जाना चाहती है तो दिक्कत क्या है? सभी जा रहे हैं ना, इसमें क्या इतना सोचना। तो उसकी मॉम उस समय कुछ नहीं बोलती हैं, चुप रहती हैं। अनीशा भी वहाँ से उठ के अपने रूम में आ जाती हैं और चुपचाप लेट जाती हैं और कहने लगती हैं कि पता नहीं क्या है ये सब। वैसे तो कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कोई वो नहीं है। और अब जब बात आई रहने की, करने की, तो पहले ही जो है हाथ खड़े कर दिए। सब ऐसे ही होते हैं, कोई कुछ नहीं होता। और जब तक नहीं मानेंगे मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी। और ये कह के अनीशा लेट जाती है। तो देखते हैं दोस्तों बाकी स्टोरी में क्या होता है। क्या उसके मम्मी पापा उनको देहरादून के लिए भेजेंगे स्टडी के लिए या नहीं भेजेंगे, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक वीडियो को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।